अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका होस्ट आपका दोस्त सैयद मोहम्मद हादी आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हूँ। ग्रेजुएशन के बाद, मास्टर्स के बाद या डॉक्टरेट के बाद, पीएचडी के बाद बहुत से लोग अपने कैरियर को लेके परेशान होते हैं। कुछ लोग ग्रेजुएशन के बाद काम धंधा नहीं मिलता तो मास्टर्स कर लेते हैं। कुछ लोग मास्टर्स के बाद काम धंधा नहीं मिलता तो पीएचडी की तरफ चले जाते हैं। अब कैरियर सिलेक्शन की एक बहुत बड़ी मुश्किल है, और स्पेशली सब कॉन्टिनेंट की मैं आज बात करने जा रहा हूँ। आपको स्टैट्स के साथ 2025 के स्टैट्स के साथ आपको बताने जा रहा हूँ कि आपकी डिग्री की क्या वैल्यू है और आपकी डिग्री के बाद आपको किस फील्ड में बड़ी अहमियत मिलेगी। एक बहुत बड़ा फैक्ट बताने जा रहा हूं कि पाकिस्तान में हर साल 4,70,000 ग्रेजुएट अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। 4,70,000 स्टूडेंट जो है वो हर साल अप्रोक्सीमेटली अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है, और उसमें से 1,45,000 अनएम्प्लॉयड है। और उन 1,45,000 के अलावा सिर्फ 1,00,000 वो है जिसे अपनी रिलेटिव फील्ड में नौकरी मिलती है। बाकी जो हैं वो इधर उधर बिखर जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने अब फिजिक्स की हुई है, मैंने बैंकिंग स्टार्ट कर दी, उससे पहले भी बहुत सी सेल्स, ईच एंड एवरीथिंग, उसके बाद अब अकाउंट्स की फील्ड पकड़ ली हुई है। हालांकि मेरी फील्ड, अगर मैं अपनी एजुकेशन को लेके देखता तो मेरी फील्ड ये नहीं थी। मैं आज कंप्लीटली सब कॉन्टिनेंट की आपको बात बताने जा रहा हूं। दूसरा मुल्क बांग्लादेश। बांग्लादेश में 38.5% यंग अनएम्प्लॉयमेंट है। जिस रिलेटिव फील्ड में उन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है उसमें उन्हें जॉब नहीं मिलती। उसके बाद फिर अगर हम बात करें इंडिया की, इंडिया में 47% ग्रेजुएट्स जो हैं वो अनएम्प्लॉयड है। अनएम्प्लॉयमेंट से मुराद ये नहीं है, मैं इसमें नहीं आ रहा कि उन्हें बिल्कुल ही नौकरी नहीं मिली, नहीं, उन्हें उनकी रिलेटिव फील्ड में नौकरी नहीं मिल रही। एक वजह, जिस सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं उसको आपको रट्टा लगाने वाली जो है टेक्निक से ही सिखाया गया। उस सब्जेक्ट को आपने CS किया, कंप्यूटर साइंस किया, तो आपने जस्ट वो कोडिंग सीखी है जो आपको टीचर ने सिखाई है। टीचर ने भी वो कोडिंग सिखाई है जो HEC से अप्रूव्ड है, और HEC से अप्रूव्ड जो बुक्स या टॉपिक्स हैं उनको उठा के टीचर आपके सामने रखेगा। और मैं कहता हूँ कि 100 में से 1-2 स्टूडेंट ऐसा होगा जो उस कोडिंग को, पाइथन, C++, जावा लैंग्वेजेस को आगे लेके जाने की कोशिश करेगा। जो टीचर आपको नोट्स देता है उनको स्टडी करते हैं, और योर गोल इज सेम एज यू आर इन FSC कि आपको FSC में नंबर बनाने थे, यहाँ पे CGPA बनाना है। तो एवरेज आप नंबर्स देखें ज़रा, पाकिस्तान में 4,70,000 बंदा जो है एनुअली अनएम्प्लॉयड या मिस अलाइंड होता है। बांग्लादेश में एनुअली 3 लाख से लेके 9 लाख अनएम्प्लॉयड या मिस अलाइंड होता है। मिस अलाइंड से मुराद जिस फील्ड में उसने ग्रेजुएशन की है वहां पे नहीं जाता। इंडिया में मिलियंस आर अफेक्टेड बाय मिसमैच एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। रीजन सिर्फ एक, आपने जिस कोर्स में, जिस सब्जेक्ट में, जिस फील्ड में ग्रेजुएशन की है उस फील्ड की आपने जांच पड़ताल नहीं की, या उस फील्ड को आपने डीपली नहीं देखा है, डीपली इंफॉर्मेशन नहीं ली, डीपली नॉलेज हासिल नहीं किया। ये बेस है सर्वेस और लेबर रिपोर्ट्स के। यही वजह है कि आपकी नॉलेज ना होने की वजह से आप जब दूसरे ममालिक में
यूरोपियन कंट्रीज में, यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं तो आप वेटर की जॉब कर रहे हैं, आप सीएस ग्रेजुएट हैं, आईटी ग्रेजुएट हैं और आप वेटर की जॉब कर रहे हैं, आप आईटी ग्रेजुएट हैं और आप किसी रेस्टोरेंट में सफाई का काम कर रहे हैं, आप आईटी ग्रेजुएट हैं और आपको डिलीवरी का काम मिला और आप खुशी से, आपके पेरेंट्स भी और आप भी खुशी से बताते हैं मुंडा यूके ਦੇ ਵਿੱਚ डिलीवरियां करता है 16 पढ़न तो बाद, मुंडा जर्मनी ਦੇ ਵਿੱਚ वेटर है 16 पढ़न तो बाद। तो मेरा भाई फिर आप बेहतर नहीं था कि आप मैट्रिक करते, मैट्रिक के बाद सेम काम में अच्छा स्किल हासिल कर लेते। अपनी फील्ड को अपार्ट फ्रॉम एजुकेशनल सिस्टम डीपली सीखने की कोशिश करें। जिस दिन आपने डीपली अपनी फील्ड को सीखना शुरू कर दिया, तब पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका के स्टूडेंट्स की भी वैल्यू होना स्टार्ट हो जाएगी, जैसे यूरोपियन स्टूडेंट्स की वैल्यू होती है। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।